आप सभी को सेवा सोनी प्रणाम नमस्कार। आप सभी का स्वागत मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल श्री जी पहाड़ी पर। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है चोर की दाढ़ी में तिनका है। उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्रोत्साहन हेतु चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो सुनते हैं इसी विषय पर। धन्यवाद। मेरे समस्त स्वजनों, प्रेमी जनों, नई संततियों, हमें भारतीय होने पर गर्व होते हुए प्रतिभावान बनना है। नागरिक प्रतिभावान, देश प्रतिभावान। चोर, निठल्ला, निम्न विचारों वाला, इस तरह से अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है, नीचे नहीं। ये मेरा सबसे पहला निवेदन। स्वीकार करेंगे नई संतति से लेकर जिनके हाथों में आज देश की सत्ता है, और मुझे गौरव है हम आज विश्व के सामने अपना एक अलग वजूद बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तिनके का मतलब क्या होता है? घास का तिरण या पेड़ से गिरता हुआ कोई सूखा पत्ता, वो चोर की ही दाढ़ी में कैसे चला जाता है? अब जरूरी है कि चोर की दाढ़ी ही हो? चोर का मतलब ये थोड़ी है कि उसकी दाढ़ी ही होगी। लेकिन कहावत क्यों बनी है, इस पर मैं दो चार शब्द बोलना चाह रहा हूं। पुराने जमाने में छोटे छोटे राज्य होते थे। एक राज्य में एक स्वर्णकार की, सुनार की चोरी हो गई। न्यायकर्ता स्वयं राजा ही होते थे। राजा साहब तक शिकायत पहुंच गई। गंभीर मन वाले लोग, विचारशील लोग, मननशील लोग उतावली नहीं करते। राजा साहब ने कहा हो जाएगा, मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा चोर। कल जब फिर हमारी सभा बैठेगी, उस सभा में मैं बताऊंगा कि चोर कौन है, कैसे पकड़ा जाएगा। लोग मान गए। कल की प्रतीक्षा करने लगे। जिनकी चोरी हुई थी वो भी वहां आए हुए थे। कल फिर दरबार लगा। राजा ने मन में एक युक्ति बनाई कि भाई चोर का पता हो गया। अब उनके दरबारी लोग जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा महाराज, तमाम हमारी सुरक्षा करने वाली गुप्तचर व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो कहीं अभी गए ही नहीं। चोर का पता कैसे हो गया? उन्होंने कहा ऐसा है, जिस दुकान का ताला टूटा वो मेरे सपने में आया और उसने कहा कि मुझे अपने दरबार में ले जाओ, अपने सामने किसी मेज में रखो, तो मैं सबके सामने बयान कर दूंगा। सब अचंभे में पड़ गए। टूटा हुआ ताला राजा साहब के सपने में आया। उसने राजा साहब से ऐसी बात की, कौतूहल हो गया। उनका ठीक है। वहां गए, ताला ले आए।
टूटा हुआ ताला। उन्होंने कहा कल तक के लिए फिर इंतजारी करो, ये ताला बता देगा चोर कौन है। इसने मुझसे बात की है। उन्होंने कही सोच की बात, विचारों की बात। कल फिर दरबार लगा। राजा साहब ताले की तरफ काम कर रहे हैं। हाँ भाई, सब दरबारियों, जो लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, ये ताला कह रहा है कि चोर का पता हो गया, लेकिन अभी बता नहीं रहा है। कब बताएगा भाई? एक हंसी वाली बात थी, टूटा हुआ ताला, राजा साहब उससे बात कर रहे हैं, लेकिन चोर को पकड़ना है, विवेक से काम लेना है। चोर नहीं पकड़ा जाएगा तो चोरी होती रहेगी। ये राजा का दायित्व बन जाता था, चोर पकड़ा जाना चाहिए जरूर, जिससे एक सबक मिल जाए। कल फिर दरबार लगा और ये ऐलान कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ताले की बात को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हो जाए, शहर के सब। चोर तक ये खबर पहुंच गई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां ताला बोल रहा है। तो स्वाभाविक है, उसके मन में संशय हो गया। एक गाने की याद आई मुझे, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। वो सही बात है एकदम। वो भी वहां आ गया कि टूटा हुआ ताला कैसे बताएगा। अब राजा ने गुप्तचर लगा रखे थे, जिनको सही बात बतानी थी वो बता रखी थी। उन्होंने कहा कब बताएगा महाराज? राजा ने फिर ताले की तरफ कान लगा दिया। क्या ये कह रहा है कि 2:20 पर बताऊंगा? अरे अच्छा, 2:20 भी आ गए। फिर उन्होंने कान लगाए कि ये ताला कह रहा है कि जिसकी दाढ़ी में तिनका गिरेगा, पेड़ रहे होंगे, हवा चल रही है, तिनका माने घास का हल्का तिरण जो हवा में उड़ सकता है, जिसकी दाढ़ी में या जिसके सिर में तिनका उड़ के आ जाएगा अपने आप, वो चोर है। अब अगर मैं भी वहां खड़ा होता तो न मैं सिर पे हाथ लगाता और न दाढ़ी पे, लेकिन चोर का मन तो संशय में डूबा हुआ था, डरा हुआ था ही। उसने चुपके से सिर पे हाथ लगा दिया, कहीं मेरे सिर में ही तो नहीं गिरा हुआ तिनका। और उन्हें क्यों लगाना था? मैंने चोरी नहीं की तो मैंने क्यों देखना है कि नहीं है? चोर ने देखना ही था। गुप्तचर थे, चप्पे चप्पे पे उन्होंने उसको पकड़ दिया। राजा के सामने के राजा साहब के सामने हाजिर हो गया। अब बताइए आप, ताले ने कुछ नहीं कहा, टूटा हुआ ताला क्या कहता? लेकिन आप विचार करें, आप और हम सब, वो कैसा विचार था, कैसी सोच थी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। राजा ने ऐसा सोचा, ऐसा किया जाए, और वास्तव में चोर पकड़ा गया। तो सबसे खतरनाक है आत्मा को ऊपर उठाने में शंका, वहम और संशय। मैं पहले ही कह चुका हूं, देश का नागरिक प्रतिभावान
तो स्वतः ही देश प्रतिभावान ऐसा हो, भारत का नाम आज से हजारों साल पहले भी विश्व में सबसे पहले था, विचार संपदा का धनी होने का। और आज भी हम उसी की राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने उन प्रतिनिधियों को, देश का नेतृत्व करने वाले बुद्धिमानों को, विचारवानों को, माननीयों को अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश को दुनिया के सामने अपने वास्तविक वजूद में खड़ा करने का जोखिम, इस जमाने में जोखिम ही कहा जाता है। क्यों कहा जा सकता है? क्यों कि बिना विचारे कोई भी काम, बिना मनन किए इसका परिणाम क्या होगा, बिना इस पर सोचे कोई भी काम अपने मनोनुकूल सिद्ध होना संभव नहीं है। स्वीकार करेंगे और मानेंगे नई संतति भी और युवा पीढ़ी भी। बहुत बहुत धन्यवाद।